राम राम साथियों, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ रही है निश्चित तौर पर। और हिंदी के अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं घर कर रही है, उत्सुकता भी बढ़ रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कहीं न कहीं संदेश प्राप्त हो रहे हैं, सर हमारा अब क्या होगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ, अच्छा ही होगा, मौसम भी ठीक है। और ये जो सेकंड ग्रेड अंग्रेजी का रिजल्ट आया है, ये भी हमें कुछ सुकून दे रहा है। हालांकि दोनों विषयों का यूं देखें तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक अनुमान लगाने का हमें एक सहारा मिल गया है। और उसी अनुमान के आधार पर हम ये देख सकेंगे कि सेकंड ग्रेड हिंदी का जो रिजल्ट हमारे समक्ष आएगा उसमें दुगुनी मेरिट कितनी रह सकती है और एक गुना मेरिट कितनी रह सकती है। क्योंकि कई सारे ग्रुप से जुड़ा होने के कारण आपकी कई सारी गतिविधियों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपकी उद्विग्नता को भी समझ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इस कट ऑफ के नाम से बड़े उब चुके हैं, बहुत सारे बड़े उत्साहित हैं। तो कहते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब जो काम हमने कर लिया ना, उसमें कोई हेर फेर तो संभव नहीं है। और जो परीक्षा जीके का पेपर रद्द हो चुका, पुनः 30 जुलाई को पेपर हो गया। सेकंड ग्रेड का पेपर आउट नहीं हुआ होगा सब्जेक्ट वाला, इसके बारे में भी अब क्या कहा जा सकता है। एसओजी मना कर रही है, तो फिर हो सकता है जो लोग चोर थे उन चोरों ने हो सकता है हिंदी के ऊपर रहम कर ली हो। तो बहुत सारी बातें हैं, अंग्रेजी के ऊपर रहम कर ली हो, लेकिन अंग्रेजी का रिजल्ट आ ही गया है, दुगुने कट ऑफ आपके सामने है। तो 2-5 मिनट का समय निकालकर मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रिजल्ट कब तक, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वीक हमारा है, मंडे से फ्राइडे के मध्य में आपका सेकंड ग्रेड हिंदी का रिजल्ट आना चाहिए। प्रबल संभावनाएं है ना, ये सब संभावनाएं। मेरे कोई काका जी या ऐसे कोई आरपीएससी में बैठे हुए नहीं है जिनसे मैं फ़ोन करके पूछ लूँ, लेकिन एक प्रबल संभावना लग रही है कि अंग्रेजी का रिजल्ट आ गया है तो अब हिंदी का रिजल्ट, क्योंकि हिंदी के साथ बहुत समय से ज़्यादतियाँ हो रही है। और जैसा कि आपने देखा लेवल 2 में भी हिंदी का रिजल्ट जो है फाइनल कट ऑफ अचानक से प्रकट हो गई, जबकि इसकी संभावना हम लेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जल्दी आ गई। तो मुझे लगता है आरपीएससी भी इस वीक में, जो वीक आ रहा है, इसमें आपका रिजल्ट दे देगी। चलिए कुछ तथ्यात्मक चर्चाएं कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड हिंदी की जब बात करते हैं मित्रों, तो कुल आवेदन की अगर हम बात करें, कुल आवेदन हमारे 4,31,416 आवेदन कुल हुए थे। परीक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, तो हमारे लिए ये 30/7/2023 की डेट में जितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे वही जंगे मैदान में है। तो उसमें 1,26,640 अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा दी है। इससे पहले जब परीक्षा हुई थी तब संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन बाद में लोग आए नहीं, तो ये संख्या जो है वो फाइनल है। फिर कुल पदों की बात करें तो 1298 पद हैं, यानी लगभग 1300 पद हमारे सामने हैं। अंग्रेजी में जो रिजल्ट घोषित हुआ है 1668 पदों का एक रिजल्ट घोषित हुआ है, और यूं देखें तो 370 पद जो हैं वो प्लस है, अंग्रेजी में प्लस है। ठीक है, अंग्रेजी में हिंदी की अपेक्षा 370 पद जो हैं वो प्लस है। ठीक है, जीके का जो पेपर हुआ था हमें पता है 30/7/2023 को, उसमें 1,26,640 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, 1298 पद हैं। तो एक पद के लिए कितने विद्यार्थी मैदान में हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि 98 उम्मीदवार जो है एक सीट के लिए मैदान जंग में है। लेकिन 40% और 35% वाला मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला जो नियम है, उसके अंतर्गत मुझे लगता है कि ऊपर के ये 26-27 हज़ार जो है वो गायब हो जाएंगे, है ना, ये एक अनुमान है। तो मोटा मोटी 1 लाख लोग रहने वाले हैं, और 1 लाख लोग में आप देखें तो 1300 का भाग लगा दीजिएगा, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इतने लोग जो हैं वो मैदान में हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, परीक्षा पुनः होने से कंपटीशन घटा है। समझ गए आप, कंपटीशन घटा है। अब आप ये कहोगे कि कैसे घट गया सर, पहले जो थे उनको पता था हमारे नंबर नहीं, फिर भी घटा है। संख्यात्मक रूप से तो आप देखिएगा, आप संख्या कम हुई है ना। और अब इसमें आप देखेंगे कि जीके में हमारे 200 अंक है
और सेकंड पेपर में 300 अंक है, इसका काम हो चुका है, ये भी आपने दे ही दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या होने वाला है। दुगुने चयन की संख्या, अगर दुगुने हमारे चयन की बात करेंगे तो 2596 विद्यार्थियों को दुगुनी कट ऑफ में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन अगर 35 और 40% की बार को अगर पूरा नहीं कर पाए तो संख्या कम भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों में तो लगभग इतने लोग तो मिल ही जाएंगे जो मिनिमम मार्क्स को गेन करने वाले होंगे। तो लगभग हम 2600 विद्यार्थियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुगुनी सूची में, कट ऑफ सूची में। जीके का पेपर औसत कठिन मानेंगे हम, जैसा कि अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव शेयर किए, मैंने भी पेपर को देखा। इसमें 40% और 35% वाला मामला बड़ा कारगर सिद्ध होगा और होना भी चाहिए, है ना। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन मिनिमम योग्यता तो चाहिए साहब, ठीक है। हिंदी का पेपर आपकी नज़र में अच्छा था, लेकिन वही औसत कठिन ही होता है हिंदी का पेपर भी। और हिंदी के पेपर में कुछ प्रश्नों को लेकर जो है बड़े संशय वाली बात थी, डिलीट वाली स्थितियाँ, है ना, कुछ ने रीट लगाई है, ये यहाँ थोड़ी मारामारी है। लेकिन कोर्ट में मामले चलते रहेंगे, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जैसा भी होगा बाद में देखा जाएगा। अब आप देखिएगा, ये जो रिजल्ट आया मित्रों, 8 सितंबर को जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रोविजनली लिस्ट जो जारी की गई है ना, इस रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान देने वाले हैं वो देखेंगे साहब कट ऑफ पर हम बात करेंगे। ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ है, अंग्रेजी की ध्यान रखना, ठीक है। अंग्रेजी की जो कट ऑफ है जनरल में 203.93 यानी 204 अंक है, यूँ मान लीजिए। जनरल में दुगुनी कट ऑफ कितनी गई है, 204। चूँकि हिंदी में सीटें कम है, ठीक है, 370 सीटें कम है, तो हम कंपटीशन को और थोड़ा टफ मान लेते हैं। हम यूँ कह रहे हैं कि टीएसपी में 1 गुना 280 से 290 के मध्य में जनरल का चयन होगा। मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ जो पहले आपको मैंने बताई। दुगुने की अगर बात करें मित्रों तो 265 से 75 के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो दुगुनी कट ऑफ में आ जाएंगे। 1 गुना की बात करें तो 280 से 290 के मध्यम का एक अनुमान है। फिर एससी की बात करें मित्रों तो अंग्रेजी में एससी 191.25 अंक जो है दुगुनी कट ऑफ गई है। हम ये कह रहे हैं साहब कि इससे लगभग आप देखेंगे 60-70 अंक ज़्यादा, ठीक है। तो 260 से 270 अंकों के मध्य में 1 गुना हमारी कट ऑफ रहेगी हिंदी की। दुगुने कट ऑफ की बात करें तो 248 से 268 के मध्य में, है ना, ये लगभग 248 से 258 मित्रों, ठीक है, 258 यहाँ पर करेक्शन है, 258 के मध्य में दुगुनी कट ऑफ रह सकती है। अब कोई अभ्यर्थी ये कहे कि सर फिक्स बता दो, संभव ही नहीं है। और जो अगर फिक्स बताते हो तो उनके कोई कॉन्टेक्ट्स होंगे आरपीएससी में, भाई मेरे नहीं है। और मैं इतना विद्वान तो हुई नहीं जो मुझे कोई ऐसा बिल्कुल सटीक एक भी नंबर आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा शायद जिसको चाहिए वो और कट ऑफ देखे। मैं तो आपके आग्रह को ही पूरा करना चाह रहा हूँ। और ये कट ऑफ न तो खुश करने के लिए होती है, न किसी को दुखी करने के लिए होती है, लेकिन कुछ अनुभव के आधार पर, वर्षों का अनुभव है मित्रों पढ़ने पढ़ाने का, परीक्षा देने का। वर्तमान में भी हम परीक्षा देने का अभ्यास जारी रखते हैं। आप जैसे हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो उस आधार पर हम एक अपना आकलन आपके सामने रखते हैं। इसमें कोई विद्वान क्या कहता है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी की बात को मैं काटने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। मैं किसी भी विद्वान की बात को अपनी ओर से खंडित नहीं करूँगा, क्योंकि आप सोचिए ये मेरा कर्म नहीं है। मैं अपनी बात रख सकता हूँ, किसी की बात को खंडित करके मुझे क्या करना है। तो मेरे विद्यार्थी मेरे स्वभाव को अच्छे से समझते हैं, तो मैं आग्रह करता हूँ कि उसी स्वभाव से आप इस कट ऑफ को देखें। क्या होगा ये तो अब भविष्य में ही पता चलेगा, यानी वीक में, इस वीक में पता चली जाएगा, नेक्स्ट वीक जो आ रहा है। अब यहाँ एसटी की बात करें मित्रों तो 182.84 यानी 183 यहाँ पर दुगुनी कट ऑफ गई है। हम यहाँ लगभग 70 अंकों का इजाफा मान रहे हैं, 250 से 260 फाइनल कट ऑफ, ठीक है। और इधर दे रहे हैं 240 से 250 के मध्य में, क्योंकि एवरेज 8 से 10 अंक का इजाफा होता है, ठीक है। जो हमारी दुगुनी कट ऑफ आती है उससे 8 से 10 अंक का, कहीं कहीं 8 से 12 अंक का इजाफा होता है। उसी के अनुरूप मैंने आपके सामने ये फिगर रखा है। तो ये तो होगी मित्रों टीएसपी की बात। अब हम बात करते हैं नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी में मित्रों अंग्रेजी की जो कट ऑफ गई है 294 गई है,
ठीक है, मतलब 293.97, तो उसको राउंड फिगर में हमने 294 कर दिया, 294 अंक गई। हम ये कह रहे हैं नवीनतम रुझानों के आधार पर कि 1 गुना कट ऑफ 320 से 330 के मध्य, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा और ये लगता है, जब आपकी सूचियां मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उस आधार पर लगता है कि 330 प्लस 2-4 नंबर इर्द गिर्द रहे, ये फाइनल कट ऑफ होनी चाहिए। 330 प्लस, उसका चयन 1 गुना में लगभग तय है। अब यहां दुगुने की बात करें तो 300 से 315 के मध्य में एक दुगुनी कट ऑफ की संभावना हम जता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ईडब्ल्यूएस में 300 से 310, यार हम यहाँ कह रहे हैं कि 310 प्लस को हम श्योर मान रहे हैं नवीनतम रुझानों के आधार पर। हिंदी में 310 प्लस अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लाता है तो उसकी संभावना प्रबल है। 295 से 305 ये दुगुनी कट ऑफ की संभावना रहेगी। एससी कैंडिडेट जितने भी है दोस्तों, यहाँ तो 222 गई है, हम कह रहे हैं 270, ठीक है, 270 से 280 फाइनल कट ऑफ रह सकती है। 258 से 268 के मध्य में दुगुनी कट ऑफ रह सकती है। एसटी की बात करें मित्रों, तो यहाँ तो एसटी की 187 गई है, ठीक है, हाँ। और इधर हम कह रहे हैं कि 260 से 270 के मध्य में 1 गुना कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी, और इधर 250 से 260 के मध्य में आपकी दुगुनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है दोस्तों। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी 310 से 320 प्लस है ना, मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस का मतलब 2-4 नंबर प्लस हो सकते हैं मित्रों, है ना। तो ये 320 प्लस जिसका है ओबीसी में लगभग उसका चयन तय है। 298 से 308 के मध्य में 1 गुना कट ऑफ की संभावना हम जता रहे हैं। एमबीसी की जहां तक बात करते हैं, 290 से 300 के मध्य में, है ना मित्रों, यहाँ 204 है, 290 से 300 के मध्य में 1 गुना कट ऑफ है। 278 से 288 दुगुनी कट ऑफ की हम यहाँ पर संभावना जता रहे हैं। और सहरिया आदि जो भी हैं, मुझे लगता है कि वो लोग अगर पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, जीके वाले पेपर को और हिंदी वाले पेपर को, तो उन सब का चयन हो जाना चाहिए। और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है, ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स में ही मेरे हिसाब से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनका भी जो है कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो मित्रों ये एक अनुमान है। और फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि संशय के बादल घिरे हुए बहुत हैं, उमड़ घुमड़ कर परेशानियाँ सिर पर मंडराती है, व्यर्थ चिंता करने से कुछ हासिल हुआ नहीं है। आप बहुत अच्छे समय में हैं जब आप 5, 10, 15 विद्वानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं, उनकी कट ऑफ के बारे में, उनकी राय के बारे में आप सीधा समझ सकते हैं। सभी गुरुजनों के अपने अपने समर्थक विद्यार्थी होते हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस समय में जो भी गुरुजन आपको संबल देने का प्रयास करते हैं, संबल देने का अर्थ ये नहीं है कि आपको चुपड़ी चुपड़ी बातें कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा, हम कितने अनुमान के आसपास रहेंगे वो तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, अति उद्विग्न ना हो, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने अपना कर्म कर ही लिया है, तो अब बस 2-5 दिन की बात और है। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। और आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए ही हैं। उदयपुर मेवाड़ से मधुरम हिंदी का ये जो प्रसारण होता है, बिल्कुल निःशुल्क प्रसारण है मित्रों। तो आपसे आग्रह है कि आप जुड़े रहें। और हमने 1,77,000 विद्यार्थियों के लिए प्रति सप्ताह 2 दिन, बुधवार और शनिवार को निःशुल्क टेस्ट जो है वो हम मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर हम आयोजित करते हैं। आप उसका उपयोग कीजिए, अपने मित्रों तक भी उसको पहुंचाइए। और आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। मुस्कुराते रहिएगा, ज़्यादा तनाव ठीक नहीं है। ये तनाव के दिन बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं और समय बदल जाएगा, आप तो वही रहेंगे और अचानक से आप उस दिन सफल कहलाएंगे। कुछ मित्र हमारे थोड़ा सा मन में सोचेंगे, लेकिन वो भी समय की बात है, इसलिए समय बड़ा बलवान है। आप समय का उपयोग करते हुए, समय आपके समक्ष स्वतः ही उपस्थित होगा। ज़्यादा प्रतीक्षा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इन बातों से आप सहमत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो इस बात को आत्मसात कर सकते हैं। ये कोई घोषणा नहीं है मित्रों, एक अनुमान है। और इस अनुमान के आधार पर
आप और हम मिलकर देखेंगे क्या होता है। राम राम।